प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिकता सेतु इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह जो नाट्यांश है सोमदेव जी द्वारा विरचित कथा सरित सागर, इस सप्तमाध्याय उपरि आधारित तो अस्ति। सप्तम अध्याय कथा सरित सागर नाम का एक ग्रंथ है जिसमें 7 अध्याय हैं, उस पर यह आधारित है। इस नाट्यांश में तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए एक प्रयत्नशील किसी तपोदत्त नामक कुमार का वर्णन है और उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष के वेश में आए हुए देवराज इंद्र का भी वर्णन है। देवराज इंद्र आकर के बालू से सेतु के निर्माण का प्रयत्न करते हैं। यह देख करके जो तपोदत्त है वो हंसता है और बोलता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, बालू से जल में बांध बनाओगे। तो देवराज जो है उसका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि अध्ययन श्रवण पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालू से सेतु का निर्माण कर लूँगा। तो देवराज के अभिप्राय को जानकर के जो तपोदत्त नाम का कुमार है वह विद्या प्राप्ति की कामना से गुरुकुल को जाता है। इसी का वर्णन है। आइए हम पाठ को देखते हैं। दिया है, ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। यहाँ से नाट्यांश प्रारंभ होता है। तपोदत्त बोलता है, अहम असि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि विद्यां नाधीतवान् असि। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी, मतलब उनके डांटने पर भी, उनके बहुत समझाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, ऊपर की ओर श्वास छोड़ करके बोलता है, हा विधे, हे प्रभु, किम इदं मया कृतं, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतितं यत्, मैंने यह भी नहीं सोचा क्या। परिधानैरलङ्कारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। एक श्लोक बोलता है, कहता है कि वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में ठीक उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार निर्मणि भोगीव, नरो निर्मणि भोगीव, जिस प्रकार मणि से रहित सर्प होता है। फिर कुछ सोचकर किंचित विमिश्र, कुछ सोचता है और कहता है, भवतु किम एतेन, अच्छा इसमें क्या। दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। दिन में जो रास्ता भूला हुआ मनुष्य है यदि शाम को घर आ जाए, तदपि वरम, तब भी श्रेष्ठ है। न असो भ्रांतो मन्यते, तब वह भूला हुआ नहीं माना जाता। अतो अहम, इसलिए अब मैं, इदानीं तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति में लग गया हूँ। उसी समय जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे कुतो वयं कल्लोलोच्छल ध्वनि, यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्, शायद कोई बड़ी मछली होगी या मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत्, चल कर के मैं उसको देख लेता हूँ।
तो उस समय क्या देखता है वो कि पुरुषम एकम सिकताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष जो कि रेत से बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, उसको देख कर के हंसते हुए बोलता है, हंत, अरे हाय, नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिकताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, तेज प्रवाह वाली नदी में यह जो मूर्ख है यह बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्त, जोर जोर से हंसकर उसके पास जाता है और बोलता है, भो महाशय, अरे महाशय, किमिदम विधीयते, यह आप क्या कर रहे हो? अलम मलम, बस करो, तव श्रमेण, बहुत मेहनत कर चुके, पश्य देखो। और एक श्लोक बोलता है कि रामो बबंधयम सेतुम शिलाभीर्मकरालये विदधद बालुकाभिस्तम यासि त्वामतिरामताम। कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, अर्थात भगवान ने तो पुल किससे बनाया था? शिला से बनाया था। तो उस पुल को तुम रेत से बना दे रहे हो, बालू से बना दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम भगवान राम से भी बढ़ कर के पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा, और तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। जरा सोचो, चिंतय तावत, जरा सोचो, सिकताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या कभी बालू से पुल बनाया जा सकता है? तो वह जो पुरुष इंद्र का वेश धारण किए, मतलब इंद्र थे और पुरुष का वेश उन्होंने धारण किया हुआ था, वो बोले, भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसि, तुम मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता? का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? सिकताभि से तुम करिष्यामि, मैं बालू से पुल बनाने के लिए स्वसंकल्प दृढ़तया अपने संकल्प बद्ध हूँ, मैं बालू से ही पुल बनाऊंगा। तो तपोदत्त कहता, आश्चर्यम किम, क्या आश्चर्य है? सिकताभिरेव से तुम करिष्यसि, बालू से ही पुल बनाओगे? सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम न वा, तुमने कुछ सोचा है कि नहीं? बालू पानी के बहाव पर ठहरेगी, रुकेगी, वो तो बह जाएगी। तो पुरुष बोलता है, सोत्प्रासम, उसकी बात का खंडन करते हुए, चिंतितम चिंतितम, सोचा है, बहुत अच्छे से सोचा है, सम्यकम चिंतितम, अच्छी प्रकार सोचा है। नाहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सीढ़ियों की सहायता से, अर्थात परंपरागत तरीके से स्वर्ग में चढ़ने का विश्वास नहीं करता, बल्कि समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस, मुझ में छलांग मारकर जाने की क्षमता है। बोले लोग सीढ़ी की सहायता से छत पे चढ़ते हैं, लेकिन नहीं, मैं उस परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि सीधे छलांग मार करके चढ़ जाऊंगा। तो तपोदत्त सव्यंगम, व्यंग्य पूर्वक बोलते हैं, कोवत्र संदेहा किंच, नहीं, तपोदत्त बोलते हैं सव्यंगम, व्यंग्य पूर्वक, साधु साधु, शाबाश शाबाश। आंजनेयम अतिक्रामसी, अब तो तुम अंजनी पुत्र हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो। जैसे हनुमान जी छलांग लगाकर इस पर्वत से उस पर्वत पे चले जाते थे, वैसे ही तुम भी कह रहे हो कि सीधे अब यहाँ से सीधे छत पे चले जाओगे, अटारी पे चले जाओगे। तो पुरुष बोलता है, सविमरसम, सोच विचार कर, को अत्र संदेह किंच, और क्या, इसमें कोई संदेह थोड़े ना है। और सुनो, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषिस्ते सेतुर एष तथा मम। अब वो एक बड़ी बात इस श्लोक में बोल देते हैं कि लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे बस में हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार मेरा यह जो पुल है वह भी बालू से बन जाएगा। तपोदत्तः स वै लक्ष्यम आत्मगतम,
लज्जापूर्वक अपने मन में सोचता है, अरे मामेव उद्दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, यह सज्जन मुझको लक्ष्य करके ही बोल रहा है, आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चय ही यहाँ मैं सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम बिना वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, बिना अक्षर ज्ञान के ही मैं विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तद इयम भगवत्या शारदाया अवमानना, ये तो माँ सरस्वती देवी का अपमान है। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, मुझे तो गुरुकुल जाकर के विद्या का अध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, क्योंकि पुरुषार्थ से ही, मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम, और प्रकट रूप में बोलते हैं, हो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना हम जाने यद को वस्ति भगवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए हैं। तपोमात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयतमाना अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि। तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी अब रेत से, बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सत्य बोल रहे हैं आप। तद इदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं भी वैसे ही कार्य कर रहा हूँ तो आप सत्य ही कह रहे हैं। अब मैं भी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ। सब प्रणामम गच्छति, और प्रणाम करता हुआ वह तपोदत्त चला जाता है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स टू यू ऑल।